मेरी तरफ ऐसे देखना बंद करेंगे? वो क्या है ना, आपकी नजरें मेरे ऊपर है ये सोच के मैं काम ही नहीं कर पा रही हूँ। तो प्लीज अब मत देखिएगा, मुझे काम करना है। मैं जानती हूँ आप अभी भी मुझे देख रहे हैं। देखा, मैंने कहा था ना। बस कीजिए ना राघव, वो देख रहे हैं आप मेरी तरफ। मुझे फोकस करने दीजिए काम पे। अभी आप दोबारा मत देखिएगा, ठीक है? रीत बहू। हाँ बुआ जी। अब बेटा किससे बात कर रही हो? वो नहीं, किसी से नहीं, कोई भी तो नहीं है यहाँ। किससे बात कर? वो बुआ जी क्या हुआ? आप परेशान लग रही है, सब ठीक है ना? यही आखिरी मौका है इस नीता नाम के तूफान को इस घर में आने से और मेरी जिंदगी बर्बाद करने से रोकने का। बेटा अब जरा बैठना यहाँ मेरे पास। बेटा मेरे राघव ना बचपन से अपने माँ के प्यार के लिए तड़पा है, तो वो जज्बात में बहकर नासमझी कर रहा है। और तुम तो समझदार हो, तुम नीता की बातों में कैसे आ गई? तब तुम्हें ये बात एक बार भी नहीं खटकी कि जैसे ही नीता को रिकॉर्डिंग के बारे में पता चला उसके बाद ही किसी ने तुम पर गोली चलाई? कोई तो होगा ना उसके पीछे। मतलब बेटा मैं कोई न्यूज रिपोर्टर नहीं हूं, लेकिन मुझे भी साफ दिखाई दे रहा है कि नीता की रिकॉर्डिंग और तुम पर गोली चलाना इसका एक सीधा कनेक्शन है। तो अब जब सब पर्दा उठ ही गया है तो नीता को यहां लेकर आना ठीक रहेगा? सही कह रही है बुआ जी। बुआ जी मुझे लगता है कि हमें सिर्फ ये नहीं पता करना चाहिए कि गोली किसने चलवाई, बल्कि ये भी पता करना चाहिए कि गोली आखिर चलाई किसने। कौन था वो शूटर? हे माता रानी, ये क्या हो रहा है? रीत ने तो मेरी बात का उल्टा मतलब निकालकर हर चीज को जोड़ना शुरू कर दिया है। रीत बेटा मैं वो नहीं कह रही थी, मैं तो बस इतना कह रही थी कि इतनी जल्दी नीता पर इतना भरोसा, इतना विश्वास करना ठीक नहीं है। बुआ जी नीता आंटी की तो याददाश्त जा चुकी है और पता नहीं कितना टाइम लगेगा उनकी याददाश्त वापस आने में। पर आप सही कह रही हैं, हमें सारा ध्यान नीता आंटी से हटाकर ये सोचना चाहिए कि वो गोली किसने चलाई थी। एक बार अगर वो शूटर पकड़ा गया ना तो बाकी सारी कड़ियां अपने आप जुड़ जाएगी। मैं कोशिश करती हूँ पता लगाने की। वो सुनो बेटा, हाँ, ये मैं यहाँ क्या करने आई थी और क्या कर बैठी? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सिर्फ अपना पाँव नहीं, अपना सर ही कुल्हाड़ी पर दे मारा। आंखें खोलकर देखो उन्नति, तुम्हारी उस सड़क छाप दोस्त की वजह से आज तुम्हारे पति की क्या हालत हो गई है। ना कमरा होते हुए भी उसे सोफे पे सोना पड़ रहा है और तुम ये सब देख रही हो। चाची प्लीज। क्या प्लीज? ऐसा भी क्या पुण्य कमाना कि अपने पति को बेडरूम से निकालकर दुख दो और अपनी सहेली को सुख दो? ये कौन सी दान पुण्य की किताब में लिखा है? बताओ जरा मुझे। चाची प्लीज इस बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं प्लीज। मगर ध्रुव चाची हाँ मुझे क्यों बोल रही हैं? अब ध्रुव खुद ही बोल रहा है कि वो बाहर सोफे पे कंफर्टेबल है, तो हाँ क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। और जरूरी नहीं है बेटा कि हर बात शब्दों में कही जाए, कभी कभी पति की बिना कही हुई बातों को भी समझना जरूरी होता है। देख नहीं रही, दो शिफ्ट कर रहा है, वो थक जाता है। तुम्हें नहीं लगता कि उसे एक आराम की नींद मिलनी चाहिए? और तुम उसे एक बेड भी नहीं दे सकती हो? और यहाँ तो ठीक से पंखा भी नहीं चलता, पता नहीं कैसे सोता होगा बेचारा। चाची सारी ध्रुव, और बेइज्जती तुझे भी सारी। मुझे सच में नहीं पता था कि मेरे आराम के चक्कर में मैं किसी की नींद छीन रही हूँ। आज से मैं ही यहाँ पर सो जाऊंगी। बबली ऐसी बात नहीं है। प्लीज ध्रुव, मैं कह रही हूँ ना कि मैं सो जाऊंगी। वैसे भी उसने मेरे लिए कितना सब कुछ किया है, तो मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। ठीक है। शुक्र है इतने दिनों में कोई तो ढंग की बात की तुमने।
चुड़ैल चाची, तू मुझे उस शानदार कमरे से निकालने आई थी ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। विराज, रीत, तेरा यहाँ घूमना ठीक है क्या? I mean, तुझ पे गोली चली है। सामने आदमी देख रहे हैं? बॉडीगार्ड है मेरा। राघव ने रखा है उन्हें मेरे पीछे, और मैं जहां जाती हूँ ना वहीं आ जाता है। और पता है उसके पास बंदूक भी है। बंदूक? धीरे बोल। क्या बात है, चाय पिएगी? हाँ भैया 2 चाय। वैसे जब से मैंने तेरी महीने भर की चाय फ्री की है तो नए नए बहाने ढूंढता है चाय पीने के। अब कुछ तो फायदा हो अमीरों की दोस्ती का। चुप कर। चल बैठ। ये ले। रीत, एक बात कहूं? राघव तुझसे प्यार तो करता है। मतलब देख, पहले तेरे लिए गोली खाई और अब किसी को गोली खिलाने का इंतजाम भी कर रखा है। राघव ने कभी तुझसे कुछ कहा है क्या? और राघव मुझसे कुछ क्यों कहेगा? मतलब ऐसा कि वो मुझसे प्यार व्यार करते हैं। तेरा स्क्रू ढीला है क्या? भाई मैं कौन हूँ मुझसे वो क्यों कहने लगा कि तुझसे वो प्यार व्यार करता है या नहीं करता है? सही कह रहा है तू। मेरा सच में पेट ढीला हो गया। कुछ भी कह रही हूँ मैं। वैसे तू उससे प्यार करती है? हाँ राघव, आई लव यू। रीत, हाँ? कहाँ खो गई? क्या? तू राघव से प्यार करती है? नहीं, कैसी बातें कर रहा है? मैं उनसे क्यों प्यार करूंगी? और तुझे तो पता ही है ना सब। हाँ मतलब लगता है मेरा भी पेट ढीला हो गया है। मुझे सब पता है कि किस कंडीशन में तेरी उससे शादी हुई थी, फिर भी मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ। अच्छा चल ठीक है। वैसे मैंने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि मैंने पता करवाया जिस मार्केट में मुझ पे गोली चली थी उसके आसपास कुछ सीसीटीवी कैमरास हैं। क्या हमें उसकी फुटेज मिल सकती है? अगर एक बार फुटेज मिल गई तो हमें पता चल जाएगा ना कि मुझ पे गोली किसने चलाई थी। हाँ, वैसे भी मैं इस केस की इंफॉर्मेशन निकाल रहा था और ये सीसीटीवी फुटेज वाला आइडिया ना बहुत अच्छा है। इससे हमें कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। मैं करता हूँ। ठीक है, तू पता कर, मैं तुझे बाद में मिलती हूँ। अच्छा रीत, चाय के पैसे भैया। अब जा। छुट्टे? वो मैं अभी और चाय पीऊंगा ना। पूरे महीने की चाय तेरी यहीं कंप्लीट हो गई है। कोख के रथ में मुझे रख कर चलती थी, कितना खुश था मैं माँ। जब मैं घबराया तब तो अपनाया। हाँ रीत, कैसी हो तुम? साया था माँ, मेरे रग रग में तेरा नाम है माँ। बेहोश क्या, वो मर भी जाती ना तो भी मैं ये नहीं करता। नहीं, कुछ नहीं, और हमारी फैमिली तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ। ये घर ही मेरी दुनिया है। मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। माँ, आपके हाथ के आलू के पराठे दुनिया में सबसे बेस्ट है। अच्छा, तुझे तो बाहर के खाने की आदत होगी। तो ये कहाँ अच्छा लगेगा कैसी तुझे? बातें कर रही हो माँ? आपका पराठा दुनिया में बेस्ट है।
तो लो और खाओ। ओ भाई क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? ये क्या नया ड्रामा कर रही हो तुम बाहर? ड्रामा नहीं है, पैकिंग कर रही हूँ मेरी जान। ये कमरा खाली करके जो जाना है मुझे। ओ हेलो, मैं तुम्हारे कोई जानवर नहीं हूँ। तुम जैसे को तो मुंह भी ना लगाऊं मैं। अब मुझे तुम ये बताओ, ये क्या नया ड्रामा है बाहर सोफे पे सोने का? क्योंकि तुम सिर्फ सोफे पे सोने तो वाली हो नहीं। तो जल्दी बोलो क्या चल रहा है तुम्हारे इस दिमाग में? अच्छे से जानती तुम सड़क छाप लोगों को। सड़क छाप मत बोल, तेरी खुद की 2 कौड़ी की औकात तो है नहीं। हिम्मत कैसे है मुझसे इस तरीके से बात करने की? हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि तेरा पति तेरी माँ को ना अपने बाप का कातिल समझ के तुझे यहाँ से रफू दफू करने वाला था, और तेरी वो चुड़ैल चाची और समिता तुझे ना कुछ नहीं समझते हैं। ऊपर से खुद महारानी है, लेकिन यहाँ पर इन फटीचर लोगों की बात सुनते रहती है और जब भी देखो उनकी बातें सहती रहती है। मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रही हूँ, तू मुझे वो भी नहीं करने दे रही है। लिसन यू डोंट क्रॉस योर लिमिट। लिसन, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। क्यों? क्या करेगी? क्या करूंगी? हाँ, मैं हमारे बीच में जो डील हुई है उसे कैंसिल करूंगी। तो कर दे, फिर मैं भी तुझे अपना बच्चा नहीं दूंगी, और मेरा बेबी और मैं ढेर सारी बातें करेंगे कि हमको कहते उल्लू मिली थी, है ना बेबी? क्या बोला तुमने? तुम्हारा बच्चा? मतलब तुम्हारा बच्चा? बच्चा कहाँ से आया? वाह चाची जी, कुछ नहीं, हम लोग तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। नहीं नहीं, मैंने साफ साफ सुना। ये अपनी तोतली आवाज में अपने बच्चे से बात कर रही थी। कहाँ है बच्चा? बबली बताओ तुम चाची जी को, तुम किससे बात कर रही थी? बच्चे से बात कर ली थी। अब मेरा नहीं, मिली थैली था बच्चा, मैं तो उससे ऐसे ही बातें करती हूँ, है ना बबली? मारती हूँ ना मैं तेली, है ना? तुम दोनों ना सच में राम मिलाए जोड़ी हो। मेरा बेबी। हट यहाँ से। मुझे तो ये दोनों हर एंगल से दोस्त कम चोट चोट मौसेरी बहन ज्यादा लगती हैं। पता तो करना पड़ेगा कि क्या खिचड़ी पका रही हैं दोनों। राघव, बेटा देखो, राघव। माँ, माँ आप अंदर चलिए, मैं देखता हूँ। हेलो रीत, कहाँ हो तुम? मैं आपके घर के पास ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, तुम यहाँ जल्दी आ जाओ। क्या हुआ नीता आंटी, क्या बात है? राघव हमारे घर के बाहर खुद को कोड़े मार रहा है। प्लीज जल्दी आ जाओ। मैं आती हूँ, मैं अभी आती हूँ। जल्दी। भैया आगे से प्लीज राइट ले लो। यहाँ पे आकर के तमाशा करने से कोई फायदा नहीं है। बंद करो ये नौटंकी और जाओ अपने घर। राघव, राघव क्यों मार रहे हो? माँ माँ माँ, राघव रुक जाओ प्लीज। क्यों मार रहे हो अपने आप को? इतने साल से अपने दर्द को आपकी नफरत के पीछे छुपा रखा, आज वो दर्द मैं सही में महसूस कर पा रहा हूँ। इसी दर्द के काबिल हूँ माँ। बहुत साल गलत समझा मैंने आपको, समझ लीजिए, उसी का पश्चाताप कर रहा हूँ मैं। माँ, माँ आप अंदर जाइए, इसको मैं हैंडल करता हूँ, आप अंदर जाओ। कहते बच्चों को दर्द होता है तो माँ को तकलीफ होती है। आज तक मुझे जब जब चोट लगी तो मैंने आपको तकलीफ में नहीं देखा। आपको तकलीफ हुई भी तो हमारे बीच में दूरी इतनी थी कि हमें कहाँ ही पता चलता। लेकिन आज मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे दर्द में देख के आपको तकलीफ होती है या नहीं। माँ, तकलीफ होती है राघव, बहुत तकलीफ होती है। अपने आप को मत मारो, प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ राघव। माँ आपने बहुत तमाशा देख लिया, आप प्लीज अंदर जाओ, मैं सब तमाशे को हैंडल करता हूँ, प्लीज। मैं बंद जाने में पहले भी आप एक बंदे को छोड़कर चली गई थी। क्या आप सब कुछ जानते हुए भी मुझे अकेला छोड़कर चली जाएंगी?
बोलिए माँ, आप मेरे साथ नहीं चलेंगी? हाँ आप अंदर चलिए। अरे आशिकों को तो ऐसा करते कई बार देखा भाई, लेकिन अपनी माँ के लिए ऐसा कर रहा है कोई बेटा, ये पहली बार देखा। बोलिए माँ, क्या आप मुझे अकेला छोड़ देंगी? बोलिए माँ, बोलिए। माँ आप अंदर चलिए, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ चलिए। बोलिए। नहीं। रुक जा बेटा। मैं चलूंगी तेरे साथ, मैं तेरे साथ चलूंगी। खुद को तकलीफ मत दे प्लीज, मैं तुझे तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं माँ, माँ ये आप क्या कर रहे हो? कोई भी इंसान आकर के आपको ब्लैकमेल करेगा, आप उसकी बात मान लोगे? ये इंसान इतने सालों तक बिना वजह आपसे नफरत करता रहा, अब आपको ये खूनी भी कह रहा है, और आज अपनी बात मनवाने के लिए यहां पर आकर नाटक कर रहा है। माँ देखो इसे, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। आप मेरी बात सुनो, प्लीज मेरे साथ अंदर चलो, प्लीज माँ। तुम्हें जो सोचना है, जो समझना है समझो। मैंने अपना फैसला ले लिया। तो तुम्ही ने कहा था ना, माँ का फैसला आखिरी फैसला होगा। माँ मेरे साथ अंदर चलो, आपने मुझे कहा था ना। रोहित मेरी बात सुन, मैं सब जानती हूँ ना। नहीं माँ। रोहित मेरी बात नहीं। प्लीज मेरी बात सुनो। रोहित 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 मेरी बात सुनो प्लीज। तुम्हारी और मेरी दोस्त की उम्र तुम्हारी शादी से कहीं ज्यादा है, लेकिन फिर भी तुम्हें उसकी तकलीफ नजर आ रही है, मेरी नहीं। रोहित, ये बात ना दोस्ती की है और ना ही शादी की, और ना मैं किसी का साइड ले रही हूँ। ये बात उस बेटे की है जो एक माँ के होते हुए भी सालों उनके प्यार के बिना जिया है, जिसका दिल माँ के लाड प्यार से भरा होना चाहिए था। वहां नफरत के सिवाय और कुछ नहीं था। आज राघव को सिर्फ उनकी माँ नहीं मिली है, बल्कि ये भी पता चला है कि उनकी नफरत कितनी बेवजह थी। रोहित, राघव ने बहुत बड़ा बिजनेस बनाया, रिश्ते बनाए, पर मैं जानती हूँ उनका दिल हमेशा खुशियों से खाली रहा है। पर आज उन्हें फाइनली वो इंसान मिल गया जो उन्हें वो खुशी दे सकता है जिसके लिए वो सारी जिंदगी तड़पे हैं। और तुम तो जानते हो माँ की कमी कोई और रिश्ता नहीं पूरी कर सकता। आज जब नीता आंटी ने राघव को अपने साथ जाने के लिए हाँ कहा, तो उनकी आंखों में मैंने वो खुशी देखी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी है। तो तुम ही बताओ, एक बेटा वो खुशियां पाने के लिए क्यों नहीं लड़े? एक रिश्ता जो उनका कभी नहीं हुआ, वो आज उन्हें मिल रहा है, तो वो कैसे उस रिश्ते को अपने हाथ से छूटने दे? बोलो। और मेरा क्या रीत? मेरी क्या गलती थी? मुझसे क्यों मेरी माँ छीननी चाहे? क्या गलती करी? नहीं रोहित, तुमसे तुम्हारी माँ को कोई नहीं छीन रहा है। यहाँ अगर एक नया रिश्ता बन रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पुराने रिश्ते खत्म हो जाएंगे। तुम तो जब चाहे नीता आंटी से मिलने आ सकते हो, नीता आंटी यहाँ आ सकती है तुम्हारे पास। अगर एक माँ और बेटे के बीच में दीवार गिर रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि दूसरे बेटे और माँ के बीच में दीवार खड़ी हो जाए। हाँ, ये मौका जरूर मिला है हमें कि किस्मत ने जो ज्यादती की है नीता आंटी और राघव के साथ, हम उसे बदल सके।
मेरे लिए आसान नहीं था रोहित, लेकिन आज मेरे लिए राघव को चुनना जरूरी था। प्लीज स्मिता, 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 स्मिता। क्या हुआ स्मिता? क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया? स्मिता, तुम दिन में कम तमाशे करती हो क्या कि तुमने नाइट शिफ्ट भी शुरू कर दी? ये कोई ड्रामा नहीं है, ठीक है? देखो बेटा, तुम कोई सपना देख रही हो कि ये तुम्हारी गलतफहमी है? पापा, कोई गलतफहमी नहीं है। मैंने खुद मेरी आंखों से मेरी बेटी पर जो बीत रही है ना, उसे तुम ड्रामा बुलाना बंद करो। कभी तो हमदर्दी दिखाया करो ना। तो जरूर दिखाऊंगी जब आप लोग मुझसे इस तरीके से बात करना बंद करेंगे तो। इतनी रात को बहस करने की क्या जरूरत है? एक काम करते हैं, स्मिता के रूम में ही चल के देख लेते हैं, हैं? और चलो, एक मिनट। सबसे पहले मैं जा करके देखता हूँ। क्या मतलब आपकी वजह से रीत को ये आइडिया मिला कि वो उस पे गोली चलाने वाले इंसान को ढूंढे? एक मिनट समझने की कोशिश कर। अरे नहीं माँ, मेरा नाम, एड्रेस, फोन नंबर सब दे दीजिए ना उसे आप, या फिर ऐसा कीजिए मुझे थाली में सजाकर उसके सामने पेश कर दीजिए। मुझे ना आपकी बात माननी नहीं चाहिए थी जब आपने मुझे कहा कि शूटर हायर करूं रीत को मारने के लिए। अब जब वो सच को ढूंढने निकलेगी ना तो सब कुछ घूम फिर कर मुझ पे ही आ जाएगा माँ। वो हजार गलतियां करता है, मुझसे एक छोटी सी गलती होगी तो क्या हो गया? मैं तो बस रीत का दिमाग भटकाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो नीता चावला को इस घर में ना लेकर आए। अब इस बारे में हाय तौबा ना मचा के इस मुश्किल का हल ढूंढने की कोशिश करना। आपको जो करना है आप करिए, मैं अब दोबारा रीत को मारने की कोशिश नहीं करूंगा माँ, ना बिल्कुल। शर्म आनी चाहिए तुझे। तुझे क्या लगता है तेरी माँ कोई कातिल है, खूनी है, लोगों को ऐसे पट पट मारती रहती है? जैसा आप काम करवा रहे हो ना बार बार, लगता तो ऐसे ही है माँ। और अगर आपको रीत का ध्यान ही भटकाना था तो उसे नीता का टेप दिखा देते ना, जिसपे उसने साफ साफ कहा है कि वो किसी की मां नहीं रहना चाहती। कर ली ना फिर से मूर्खों वाली बात। अरे वो टेप सिर्फ एक बार दिखाई जा सकती है। रीत और राघव बहुत समझदार हैं, उनको बार बार टेप दिखाएंगे ना तो वो समझ जाएंगे कि वो टेप नकली है। जरूरी है क्या हम हर बार अपनी कब्र खुद ही खोदते रहे? ये क्या हो रहा है वीरेन? इस तरह हवा का तेज तेज चलना, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, क्या हो रहा है ये? तो मौसम बदल रहा है माँ, इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं वीरेन, मौसम नहीं बदल रहा है, वक्त बदल रहा है।
मैं इस बदलते वक्त को अपने रोम रोम में महसूस कर सकती हूँ। स्मिता कुछ नहीं है यहाँ, कुछ भी बोल रही है। कुछ भी तो नहीं है। कहाँ भूत है? कोई कोई कहीं कुछ भूत हाँ, कुछ भी तो नहीं है। कुछ नहीं क्या है, है? आजा। कोई नहीं। यही था। और अगर भूत था भी तो तुम छोटी बच्ची तो हो नहीं जो यहाँ से फुर से भाग गई। तुम दोनों बीच में बोलो ही मत, ठीक है? और अगर तुम इतनी बहादुर हो, इतनी बहादुरी सूझ रही है ना, तुम सो जाओ यहाँ। हाँ, तो ठीक है, मैं सो जाऊंगी यहाँ पर। अब तू कहाँ सोएगी फिर? मैं अभी अरे बेटा कोई नहीं। हाँ, चलिए चलिए, वैसे भी बहुत नींद आ रही है, आप सब लोग जाइए। गुड नाइट। चलो। अरे चलो। अच्छा रुकिए, आप सब लोग ना मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। पता नहीं वो भूत मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हुआ तो। हाँ, हम सब मिलकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। चले। वाह बबली, आज तो तूने कमाल कर दिया। उस चुड़ैल चाची की बेटी सबिता, उसको कमरे में भूत दिखा दिया। बड़ी आई थी ना मुझे कमरे से बाहर निकालने वाली। अब पता चलेगा जब उस छोटे से बेड पे ना खुद चिपक के सोएंगे। क्यों मिस्टर भूजी? थैंक यू। अब आप भी सो जाओ। गुड नाइट। मेरा बड़ा बेड। अब से माँ हमारे साथ रहेंगे। वीरेन, प्रतीक, पूनम बहू, मिस मुरैना, सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ। आप आ रहे हैं? शारदा,
नीता, बुरा मत ना। वो क्या है ना कि अभी भी सबको लगता है कि तुमसे नफरत कीजिए। क्या है ना, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सबकी सोच बदल जाएगी। हमारे पास बहुत वक्त है सबका दिल जीतने के लिए। ये हुई ना बात। आओ बेटा। अब नीता आंटी, एक मिनट। आप इतने सालों बाद अपने घर वापस आ रही है तो आपका अच्छे से गृह प्रवेश होना चाहिए ना। बस 1 मिनट में आई। बिल्कुल सही सोचा बेटा, अब मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूं। रीत, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं... नहीं, बिल्कुल राघव। नीता आंटी का गृह प्रवेश आपको ही करना चाहिए। ये घर देख रहे हैं आप? ये घर घर नहीं, वो खुशियों की दुनिया है जो पापा और आपने बहुत प्यार से हमारे लिए बनाई थी। वो वहां हम बोर्ड गेम्स खेलते थे और वहां उस दीवार पे जब उन्हें 2 साल की थी तो उसका सर टकरा गया था। राघव, मुझे लगता है अब हमें नीता आंटी को रेस्ट करने देना चाहिए। और आपकी चोट अभी तक भरी नहीं है, मैं लेप लगा देती हूँ। रीत, मैं लगा दूं? हाँ, मैं लेप लेके आती हूँ। अब से माँ हमारे साथ रहे। रीत, नीता को घर वापस लाकर तुमने ठीक नहीं किया। तुमने मेरे सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया, पर मैं शांत नहीं रहूंगी। मैं बहुत जल्द इस नीता को हमारे घर से बाहर खदेड़ दूंगी और इसकी जिम्मेदार होगी तुम। अब माँ घर आ गई है तो उन्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा।